एक कौवा बैठा था पेड़ की शाख पर, दो आंसू गिरे टप टप उसके नीचे। एक साधु बैठा था, उसके माथे पर कौवे के आंसू गिरे। उसने ऊपर देखा, उसने कहा, हे कागराज, क्या समस्या है तुमको, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि संत जी आप बहुत पहुंचे हुए हैं। संत ने कहा, हर संत पहुंचा हुआ है, भटका हुआ तो संसारी हुआ करता है, हम तो पहुंचे हुए हैं। एक आदमी ने पूछा, एक संत ने पूछा, क्यों भैया? एक संत से किसी ने पूछा कि संत जी कैसी चल रही है? अरे बोले बड़ी मजे की चल रही है। बोले संत जी कैसी कट रही है? बोले बड़े मजे से कट रही है। जैसा राम चलाते हैं वैसा मैं चल जाता हूँ, मेरी जिंदगी कटती, मैं तो राम के भरोसे जी रहा हूँ, जैसा राम कहते हैं वैसी हमारी जिंदगी कट जाती। संत ने उससे पूछा, ओ भैया तेरी कैसी चल रही है? बोले हम क्या बताएं संत जी। बोले क्यों? बोले आप तो जैसा राम कहते हैं वैसी जिंदगी चलती है, हमारे यहाँ तो जैसा सीता कहती है वैसी जिंदगी चलती है, करे क्या हम? ध्यान। कौवे ने संत से कहा कि संत जी आप मेरे दुख दूर कर सकते हो? संत ने कहा, कौवे तुझे किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि तो मेरा काला शरीर है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। जिस घर में काव 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 करो, सुबह वाली वहीं से कंकड़ पड़ता है, वहीं से भगा दिया जाता है, कौवा आया भगाओ। मेरी इज्जत केवल 10 दिन होती है श्राद्ध पक्ष में, दुनिया भर का खिलाते, ले भैया कौवा महाराज खाओ, ये खाओ वो खाओ। हिंदुओं में होती है ना श्राद्ध होती है, उसमें कौवे को कागौर डाली जाती है। 10 दिन के बाद मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे कोई नहीं देखता है, गंदगी में बैठता हूं, कचरे में बैठता हूं, जमीन में पड़ा खा लेता हूं। हे संत जी ऐसा करो, मेरा ये काला रंग हटा दो। अरे तो संत ने कहा, क्या बनना चाहता है तू, उदाहरण दे। तो बोले मुझे हंस बना दो। संत ने कहा, हंस बनना है? बोले हाँ। बोले काम कर, तू चल मेरे साथ, हंस से मिलके आते हैं। बोले ठीक है चलो। कौवा चल गया, संत जी के साथ उड़ते हुए चला गया। जैसे पहुंचा, हंस बैठा हुआ था सरोवर में, जाकर के कहा, और हंस भाई क्या हाल है तुम्हारे? हंस ने कहा, ठीक हूं। कौवे ने कहा, हंस जी तुम्हारी तो बड़ी मस्ती होगी, बड़ा आनंद होगा। बोले क्यों? कितने आराम से तालाब में पैडल मारते हो, तैरते रहते हो, आराम से जीते, कितने गोरे दिखते हो, कितने सुंदर हो तुम, कितना तुम्हारा मस्ती का जीवन होगा, जो देखो तुमसे आकर्षित हो जाया करता है। हंस ने कहा, कौन बोला रे कि मैं सुंदर हूं? बोले क्या मतलब? बोले किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे हंस से पूछा, हंस ने कहा, मैं कहां सुखी हूं? कौन बोलता है कि मैं सुंदर हूं? संत ने कौवे की तरफ देखा, देख पागल, तू कह रहा था ना मैं काला हूं, ये गोरा भी रो रहा है, ये कह रहा कि मैं सुंदर नहीं हूं। अरे बोले तेरे जैसा सुंदर कौन होगा? तेरी उपाधि तो संतों को दी जाती है, ये राजहंस हुआ करते हैं, ये परमहंस हुआ करते हैं। बोले कौन बोला? बोले मैं कौवा बोला। बोले पागल, कभी तोता देखा है तुमने? बोले क्यों? कितना सुंदर होता है, हरे हरे पंख होते हैं, लाल लाल चोंच होती है, कितना मीठा बोलता है। मैं गोरा हुआ तो क्या हुआ, आदमी जैसा थोड़ी बोल सकता हूं, तोता तो आदमी जैसा बोलता है। तो कौवे ने कहा, एक काम करो संत जी। बोले क्या? बोले मुझे तोता बना दो, एक कौवा ले आना मुझे। हंस ने कहा, तोता बहुत सुखी है। संत ने कहा, एक काम करो, दोनों मेरे साथ तोते के पास चलो, मेरे साथ। दोनों चले, कौवा उड़ रहा, हंस अपनी चाल में चल रहा है। एक पेड़ पर तोता बैठा, और मियां मिट्ठू, अरे बड़ा खुश हो गया तोता, क्या बात है, कौवा भी बुला रहा, हंस भी बुला रहा, संत भी आए, और मियां मिट्ठू क्या चल रहा है? उसने तो टे 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 करके जवाब दे दिया। बोले आराम है। अरे बोले देखो क्या जिंदगी है मिट्ठू तुम्हारी, लोग पिंजरे में भी रख ले तो अपने हाथ से नहलाते हैं, धुलाते हैं, तुम्हें बादाम खिलाते, किशमिश खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, बड़े प्यार
संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मिट्ठू ने कहा कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे कौवे ने कहा यहां भी कोई लफड़ा है क्या? बोले ये कोई मुझे रंग मिला है, हरा रंग। बोले क्या मतलब? अरे बोले ये कोई रंग है क्या? किसी पेड़ पे बैठ जाओ तो पत्तियां तो दिखता हूं, अलग ही नहीं दिखता हूं। मैं तो पेड़ की हरियाली में छुप जाता हूं। लोग आंख गड़ा गड़ा के देखते हैं तब मुझे पहचान पाते। मेरी क्या जिंदगी है, ये कोई रंग मिला मुझे, ये कोई सुंदरता है क्या? कौवे ने कहा कि मिट्ठू राम तुम तो बहुत सुंदर दिखते हो, हरे हो, काली काली कंठी लगी हुई है गले में, सुंदर सी ये चोंच देखो। लोग कहते हैं तोते जैसी नाक होना चाहिए। अरे बोले पागल है, ये तोते जैसी नाक होना चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं कोई सुंदर नहीं हूं, संत जी मुझे सुंदर बना सकते हो? कौवे ने कहा तेरा नंबर कहां से आ गया? अभी तो मेरी बात चल रही है, तू बीच में कहां से आ गया? संत ने कहा कि तुम इतने सुंदर तो दिखते हो, जब चलते हो तो बड़े ठुमक ठुमक चला करते हो। तोते ने कहा ये सब बकवास है, इससे कोई सुख नहीं मिला करता है। बोले क्यों? बोले सुंदर तो जगत में मोर हुआ करता है, मोर से ज्यादा सुंदर जगत में कौन होगा? संत जी हमें मोर बना दो। मोर बहुत सुखी हुआ करता है, जब बादल देखता है, घटाएं देखता है, बादल गरजता है, पंख फैलाकर ठुमक ठुमक नाचा करता है, झूम झूम के नाचा करता है। इतना सुंदर मोर पंख फैला दे, प्रकृति का सौंदर्य नजर आ जाया करता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग निगाहें गड़ा के रखते हैं कि मोर कब नाचेगा। और जब तुम मोर नाचते हो ना तो ऐसे लगते हो लोगों के हृदय को झंझट कर दिया करते हो। कितना सुंदर वातावरण, कैसा सुखी है रे मोर तू। संत ने कहा चल मोर के पास, चल चलो मोर के पास चलते हैं। जैसे ही मोर के पास पहुंचे, मोर मयूर कार्तिकेय के वाहन, तुम तो बहुत सुंदर लगते हो। कितने रंग भरे प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में, सातों रंग भर दिए तुम्हारे शरीर में। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे पक्षियों के राजा हो। तुम्हारे सिर पर ताज रख दिया परमात्मा ने, इतने खूबसूरत पंख तुम्हारे, कितने सुखी हो तुम। मोर बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे यहां भी लफड़ा है, यहां भी समस्या है क्या? मोर बोला किस सौंदर्य की बात करता है? ये मेरे जो सुंदर सुंदर पंख है ना, ये पंख ही मेरे दुश्मन है। बोले क्या मतलब? बोले परमात्मा ने इतना सुंदर रूप दिया है, ये रूप ही मेरा दुश्मन है। लोग मेरा शिकार करते हैं, लोग मुझे पकड़ते हैं, मेरे पंख नोच लिया करते हैं, मैं बेमौत मारा जाता हूं। हे भगवान ये सौंदर्य वापस ले लो, ये सौंदर्य ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। संत ओ कौवे भाई तू कितना अच्छा है। मोर ने कहा तू कितना अच्छा है कौआ, कोई तुझे मारता तो नहीं है ना, कोई तेरा शिकार तो नहीं करता ना, कोई तेरे पंख तो नहीं नोचता ना, तू बहुत अच्छा है कौआ, काश मुझे तेरी जैसी जिंदगी। संत ने कहा बोल कौआ किसके जैसा बनना है? कौआ तो चुप था। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं जिसे अच्छा बोलता हूं उसके पास ही समस्या है। मान्यवर मोर ने कहा जा कौवे तू जैसा है वैसा ही रहे, और जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, धरती उसके लिए स्वर्ग हो जाया करती है, आनंद हो जाया करती है, जीवन उसके लिए आनंद हो जाता है, जीवन परमानंद हो जाता है। इससे बड़ा सुख क्या होगा संसार में? भगवान ने तुमको बहुत अच्छा बनाया है, तुमसे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा अच्छा व्यवहार, तुम्हारे जैसा अच्छा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता है। ऐसा बनाया भगवान ने कि तुम्हारे अंगूठे के निशान दूसरे से नहीं मिला करते। तुम बड़े यूनिक पैदा हुए हो इस धरती पर, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। लेकिन हमने हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी किस्मत को कोसा है, अपने बुरे दिनों को कोसा है, अपने आप की कमियों को देखा है, अपने आप की पूर्णता पर ध्यान नहीं रखा है। हमारे जैसा कौन होगा इस सृष्टि में? लेकिन हम इसी में जलते हैं। वो हमसे अच्छा बोलता है वो बड़ा संत हुआ करता है, उसके पास ज्यादा भीड़ है वो बड़ा संत हुआ करता है, जिसके ज्यादा चेले वो उतना बड़ा संत। पागल होते हो क्या? मैं पुलक सागर कहता हूं जिसके जीवन में जितना आनंद वो उतना बड़ा संत हुआ करता है, जितना संतोष वो उतना बड़ा संत हुआ करता है, जितनी खुशियां
उतना बड़ा संत हुआ करता है, ध्यान रखिए। खुशियों से बड़ा कोई संतत्व है? खुशियों से बड़ा कोई संसार है? आनंद से बड़ा कोई जीवन में सुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ढोल पर रख लो कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना। एक माँ थी बहुत गरीब, निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास। उसका एक बेटा था। वह मां हमेशा दुखी रहती थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, इस बेटे का क्या होगा? इसका तो अभी जीवन शुरू हो रहा है। बड़ी दुखी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक काम कर, जंगल में तपोवन में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, जा उनसे एक प्रश्न पूछ करके आ। उसने कहा मां तू क्यों मुझे जंगल में भेज रही है? संतों से क्या प्रश्न करना? वो बैरागी लोग, वो सन्यासी लोग हमारे जीवन की समस्याएं। मां तूने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, ऐसे संस्कार तूने मुझे दिए हैं कि मैं अमीरी के कभी ख्वाब नहीं देखा करता हूं। मां ने कहा बेटा मैं मां हूं, तू मेरे कहने से एक बार उस संत के पास चला जा। बच्चे ने कहा तू कह रही है मां तो मैं जाऊंगा। मांगना कुछ मत, मैंने तुझे सिखाया है कि गरीबी के दिन जी लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला। मांगना कुछ मत, बस जाना और एक प्रश्न पूछ के आना अपनी मां का। बच्चे ने कहा मां बोल क्या प्रश्न पूछना है? बोले जाकर के पूछना कि हे संत जी, हे मनीषी, हे साधु संत, हे महात्मा, जरा एक बात तो बता दो। मेरी मां ने पूछा है कि हमारे दुख के दिन कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे। और कुछ मत पूछना, ये मत पूछना कि दुख का दिन खत्म कैसे करूं। बड़ी स्वाभिमानी मां रही। भेज दिया उसने संत के पास। बच्चा चला, पूना से ही चला होगा। कहां से चला हूं बोलो? पुणे से चला। जहां की खा रहे वहीं की बजाओ। पूना से चला वो बच्चा। पहले का जमाना था, पुराना जमाना था, गाड़ियां नहीं थी। और गाड़ियां थी तो गरीब के नसीब में गाड़ियां कहां होती? वह तो पैदल ही जाएगा। पैदल ही पैदल जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। मां की एक सौगात लिए चला जा रहा था। एक प्रश्न संत से पूछ करके आना है। बहुत दूर जंगल था, चला गया जंगल में। शाम होने लगी, रात गिरने लगी, गोधूली की बेला, पशु घर वापिस आ रहे हैं। वो पैदल जा रहा है। एक सेठानी के घर वो पहुंचा। सेठानी से कहा कि सेठानी तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी हवेली है, मैं पैदल किसी संत के पास जा रहा हूं, क्या आज की रात तुम्हारे घर के बरामदे में गुजार सकता हूं? सेठानी बड़ी दयालु थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा बेटा रात गुजारो, आओ विश्राम करो, रहो यहां आराम से। बोले रहना नहीं है, रात गुजारना है। सेठानी ने कहा सो जाओ। उसका रात में विश्राम कराया। सुबह जाने लगा तो सेठानी ने पूछा कि बेटा तुम ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो? बोले मैं एक संत के पास जा रहा हूं और मेरी मां ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर लेने, बहुत बड़े संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उसका उत्तर लेने में जा रहा हूं। सेठानी ने कहा संत के पास जा रहे? बोले हाँ। बोले बेटा तू मां का प्रश्न लेके जा रहा है, एक प्रश्न मेरा भी पूछ आना। अरे उसने कहा भाई गरीब पूछे तो पूछे, ये अमीर पूछ रही है प्रश्न। बोले एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। लड़का बड़ा संस्कारी था। उसने कहा कि मां तेरे घर में मैंने रात बिताई है, जो प्रश्न कहेगी मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। प्रश्न ही तो पूछना है। बोले बस पूछ के आ जाना। बोले क्या प्रश्न है? बोले बस जाके संत जी से पूछना मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है, जन्म से नहीं बोलती है, इतना पूछना। मैं मां हूं, मेरी चिंता है कि बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका विवाह होगा या नहीं हो। दो ही चिंता रहती है माँ बाप को। बोले ठीक है सेठानी, मैं जाके जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा, जैसे ही चलते गया 12-1 बज गए। प्यास लगी बड़ी जोर से, पानी की जरूरत थी उसे। क्या देखता है एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा से जाकर देखा कि महात्मा के कमंडल में जल भरा हुआ है। उसने महात्मा से कहा कि संत जी 2 अंजलि पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है।
संत हृदय था। बोले लो बच्चे पानी पियो, मैं तुम्हें प्यास बुझाता हूं तुम्हारी, लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुमको मैंने पहली बार देखा है, तुम जा कहां रहे हो? बोले एक बहुत पहुंचे हुए महायोगी आए हैं, मेरी मां ने भेजा है कि जाके उनसे एक प्रश्न पूछ के। अरे उसने कहा एक काम कर बेटा, एक प्रश्न, हाँ ये तो दुनिया में लाइन लगी है, क्या करोगे प्रश्नों की, हर जगह जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रश्न, समस्या सब जगह है जीवन में, चाहे कहीं भी जाओ। उसने कहा बाबा जी तुमको क्या समस्या है? बोले बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, जाके पूछ लेना। उसने कहा भाई कितने गम है इस दुनिया में, ग्रस्त को गम हो तो हो, साधु संतों को भी दुख लगा हुआ। आगे बढ़ो, प्यास के बाद अब क्या लगेगी? हाँ सुरेंद्र कुमार जी ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे, बोले अब भूख लगेगी। आगे बढ़ा बढ़ते गया, दोपहर हो गई, 3 बज गए, बड़ी जोरों से उसे भूख लगी। रास्ते में एक किसान था, हल चला रहा था, उसकी पत्नी कपड़े में बांध करके रोटी और भाजी लेकर के आती है, सब्जी लेकर के आती है अपने पति के लिए। इसे भूख लगी थी, ये टकटकी लगाए देख रहा था। किसान ने कहा क्यों रे, भूखा है क्या? बोले हाँ, ले रोटी खा। ध्यान रखना क्या जमाना था पहले का कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन उसको दे दिया करते थे। संत एकनाथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, हाथ पैर का मुख का आचमन किया, ध्यान लगाकर बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है, और भोजन की थाली रख के आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे। आंख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ, कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। संत ने आंखें खोली, थाली खाली, रोटी गायब। अरे उन्होंने कहा कहां गई मेरी रोटी, मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था और वो कुत्ता रोटी लेकर के। संत एकनाथ उठे, घी की कटोरी लेकर पीछे 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 जा रहे। हे प्रभु रुको, हे नारायण रुको, ठहर जाओ, कुत्ता तेज भाग रहा है। संत पीछे पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे, अंत में कुत्ते को पकड़ लिया, रोटी मुंह में है। संत एकनाथ, लोगों ने कहा कैसा संत है, कुत्ते से रोटी छुड़ाने को भाग रहा है। पीछे पीछे गए, जाकर के हाथ जोड़ा उस कुत्ते के, हे नारायण। बोले क्या हुआ? लोगों ने कहा ये कर क्या रहे हैं संत एकनाथ? कहा हे नारायण, हे प्रभु, ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो? घी तो छोड़ गए हो, ये घी की कटोरी लो, लाओ तुम्हारी रोटी में घी लगा देता हूं, घी लगी रोटियां खाइए। अरे लोगों ने कहा संत जी ये क्या कर रहे हैं आप, कुत्ते को घी लगा रहे हैं? मालूम है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और मनीषी कहती है, संत के मुंह से निकला, बारे प्रभु क्या ओढ़नी उड़ाई मुझे इंसान की, तुमने शकल बना ली स्वान की। हम तो वो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्शन किया। संत एकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे, संत एकनाथ भागे कि घी लगी रोटी खाओ, तुम्हारा जीवन का आनंद आ जाएगा। तुमको ध्यान रखिए, मानिए क्या लोग थे। आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है, घर ही नहीं जा रहा है, जाए तो हम खाए। ध्यान रखना, मामला बड़ा गड़बड़ उल्टा हो गया है। पहले के लोग आवाज लगाते थे आंगन में जाकर कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, जो भी भूखा इस मोहल्ले में हो, मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे, उसके बाद में भोजन ग्रहण कर। पहले के वो लोग हुआ करते थे, सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे। आज के सोचते ये जावे तो हम खावे। ध्यान रख, मामला बदल गया। क्या लोग थे पहले के। किसान ने उसे रोटी खिलाई। किसान ने पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो? उसने कहा फिर फंसे, रोटी तो खिलाई लेकिन बदले में, बोले मैं एक योगी के पास जा रहा हूं, एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। अरे लड़के ने कहा यार जहां जा रहा हूं वहां एक समस्या खड़ी है। अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्याएं मेरे ही घर में है, मेरी झोपड़ी में, मेरी गरीबी में है। सेठानी के यहाँ समस्या, संत के यहाँ समस्या, किसान के यहाँ। बच्चे ने पूछा क्या पूछना है? बोले ये पूछना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, हल चलाता हूं, बीज बोता हूं,
फसल बड़ी नहीं होती है। जो पेड़ लगे हैं मेरे खेत में, इसमें फल नहीं आते हैं। संत से पूछना यहां फसल आएगी या? उसने कहा ठीक है, आपकी रोटी खाई है, पूछ लूंगा आपके लिए। बच्चा सोच रहा है हर किसी के घर में दुख है। मान्य मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। एक बात स्मरण में रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। और ये धरती तीर्थ स्थान है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, एक बात याद रखना, मानव की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना हुआ करती है। इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा